हम आपको दिल्ली के प्रदूषण के आभूषण दिखाएंगे। प्रदूषण तो आपने बहुत देख लिया, लेकिन क्या आपने प्रदूषण के आभूषण देखे हैं? महंगे महंगे आभूषण। दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर करोड़ों रुपए के स्मॉग टावर्स लगाए गए थे, जो अब सिर्फ दिखावे के काम आ रहे हैं। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी यानी डीपीसीसी ने एक रिपोर्ट सौंपी है एनजीटी को, जिसमें यह बताया गया है कि दिल्ली में लगे स्मॉग टावर्स एक म्यूजियम बनाने के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन इन स्मॉग टावर से दिल्ली की जहरीली हवा साफ नहीं हो सकती। ये बेकार के हैं, इनका कोई फायदा नहीं है, इन्हें म्यूजियम बना देना चाहिए, ऐसा लिखा है। इस रिपोर्ट में आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी का जिक्र किया गया है, जो कहती है कि दिल्ली में वर्ष 2021 में कनॉट प्लेस के पास लगाया गया स्मॉग टावर वायु प्रदूषण को कम करने में ज्यादा प्रभावी नहीं है। ये स्मॉग टावर 100 मीटर के रेडियस में 17% और 200 मीटर के रेडियस में ज्यादा से ज्यादा 12% प्रदूषण को ही कम कर सकता है। बड़ी बात यह है कि अगर सरकार फिर भी पूरी दिल्ली में ऐसे स्मॉग टावर्स लगाना चाहती है, तो उसे दिल्ली के 1483 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कुल मिलाकर 47,229 स्मॉग टावर्स लगाने होंगे, जिन पर सरकार का कुल खर्चा आएगा 11,80,000 करोड़ रुपए। यह खर्च इतना है कि श्रीलंका जैसे देश का पूरा की पूरा कर्जा भी इसमें एक नहीं 3 बार माफ किया जा सकता है। और यह बात सिर्फ खर्चे की नहीं है। यह रिपोर्ट कहती है कि सरकार ने दिल्ली में हजारों स्मॉग टावर्स लगाने पर यह पैसा अगर खर्च कर भी दिया, तब भी दिल्ली की हवा में ज्यादा सुधार नहीं होगा। इसलिए इस रिपोर्ट में दिल्ली के स्मॉग टावर्स को अव्यावहारिक बताया गया है और कहा गया है कि इन स्मॉग टावर्स से दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अब आप सरकार को देखिए। सरकार ने जब दिल्ली में 25 करोड़ रुपए की लागत से ये एक स्मॉग टावर लगाया था, तब कहा गया था कि ये स्मॉग टावर हवा में प्रदूषण के स्तर को कम कर देगा, और लोगों को भी यही लगा कि सरकार दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए कुछ क्रांतिकारी कदम उठा रही है। लेकिन अब यह पता लगा कि ये स्मॉग टावर्स हाथी के दिखाने वाले दांत की तरह हैं। ये दांत आपको दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि इन स्मॉग टावर से प्रदूषण कम हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ये स्मॉग टावर्स हाथी के दांत की तरह बहुत महंगे हैं और ऑड इवन स्कीम की तरह ही एक और दिखावा है, जिससे दिल्ली की जनता बेवकूफ बन रही है। दिल्ली में अब तक कुल 2 स्मॉग टावर्स लगाए गए हैं, जिनमें कनॉट प्लेस में लगे स्मॉग टावर को पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर से शुरू किया गया। इससे पहले यह भी बंद पड़ा था। आज जब आप इस खबर को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में पिछले कई वर्षों से प्रदूषण का कारण पराली है, गाड़ियों का धुआं है और कंस्ट्रक्शन का काम है। सरकार को अगर प्रदूषण कम करना था, तो उसे सबसे पहले इन समस्याओं का समाधान ढूंढना था, लेकिन वो ऑड इवन और स्मॉग टावर जैसी स्कीम पर लगातार काम करती रही, लोगों को दिखाने के लिए। और ऑड इवन लागू करके तो इस सरकार ने दिल्ली की जनता को बहुत परेशान किया है। जब आप और हम कोई बड़ी गलती करते हैं, तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन सरकारें जब गलती करती हैं, तो उनसे कोई जवाबदेही नहीं होती, और अगर जवाबदेही होती भी है, तो उसके लिए जनता को 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। जब चुनाव होंगे एक दिन, तो आप अपने एक वोट के जरिए सरकार से वो सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन बाकी के जो समय है, उस समय तो आपको परेशान होना ही पड़ेगा। इसी स्थिति पर एक शेर बहुत सटीक बैठता है। उम्र भर वो यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं बाबा खड़क सिंह मार्ग के स्मोक टावर पर, जो कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। लेकिन क्या ये स्मोक टावर वाकई कारगर हैं, ये समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जयधर गुप्ता, जो कि एनवायरमेंट एक्सपर्ट हैं। जयधर जी, सबसे पहले आपके फेस पर मैं ये मास्क जो है वो देख रहा हूँ, क्या वाकई इस तरीके की मास्क की अब जरूरत दिल्ली वालों को है? और ये जो स्मोक टावर है और उससे महज 10 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पर अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे तो 422 एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त इस एरिया के अंदर दर्शा रहा है, जबकि स्मोक टावर जो है वो काम कर रहा है और बेहद खराब स्थिति में, सीवियर कैटेगरी में इस वक्त पोल्यूशन का लेवल है। देखिए, मैं एक वेल डॉक्यूमेंटेड विक्टिम ऑफ एयर पोल्यूशन हूँ दिल्ली का। मेरे को ब्रोंकियल अस्थमा है, तो अगर मैं ऐसे मास्क नहीं पहनूंगा तो मेरे को अस्पताल ही जाना पड़ेगा नेब्यूलाइजर पे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अच्छी तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करें, यही एक तरीका है, क्योंकि
मैं देख रहा हूं कि 10 साल से ये जो एक युद्ध हम लड़ रहे हैं प्रदूषण के साथ, ये हम हार रहे हैं। मतलब हर साल हमें ऐसे लग रहा है कि हम और पीछे हट रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे इस युद्ध में। तो ये जो एक सोल्यूशन है स्मोक टावर का, ये सोल्यूशन नहीं है, ये एक सिंबल है कि मतलब हमारी हवा जहरीली है। उसके अलावा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ हम 10-15 गज के पे खड़े हुए हैं, हमारे पे इसके फिल्टर्स, इनके पंखों की जो शुद्ध हवा है वो आ रही है, और ये लेवल है अभी 370, बिल्कुल सिवियर लेवल है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये तो एक मैसेज दिल्ली वालों को भेज रहा है कि आप अपनी प्रदूषित जिंदगियां बिताएं, डीजल की गाड़ियां खरीदें, फूकें डीजल, अंगीठियां जलाएं, तंदूर जलाएं। हम स्मोक टावर बनाते रहेंगे और आपकी गंदी आदतों को कवर करते रहेंगे। ये सोल्यूशन नहीं है। दिल्ली में 2 स्मोक टावर हैं, क्या लगता है कि वाकई कारगर है या इससे ज्यादा की जरूरत है? देखिए, ये सफेद हाथी है, और आप चाहे यहाँ एक हाथी में 23 करोड़ लगाएं या आप 50,000 हाथी लगाएं, ये सफेद हाथी ही रहेगा। ये सोल्यूशन नहीं है। अभी आपने गुप्ता जी को देखा, वो एक मास्क पहनकर यहाँ खड़े हुए थे, और उनकी जो स्थिति है वो इतने बीमार हैं, उनके फेफड़े खराब हो गए हैं, और उनकी स्थिति प्रदूषण की वजह से हुई है। और ये भगवान ना करे, लेकिन यही स्थिति आपकी भी आगे चलकर हो सकती है। और आप भी चाहें तो अभी से इस तरह के पोल्यूशन मास्क खरीद कर रख लीजिए, और जब भी बाहर निकलें तो ऐसे मास्क पहनकर ही आप बाहर निकलें। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट,
न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, तनाव, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।